अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, गर्मी और हब्स ने हर दूसरे शख्स को घुमा कर रख दिया है। एक तरफ गर्मी और हब्स है, दूसरी तरफ कारोबार है और रोज़गार की परेशानियां हैं, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान जो है वो तभी आपको कम महसूस होगा अगर आपकी कमाई ज़्यादा होगी, आपकी आमदन ज़्यादा होगी, और यही फार्मूला पूरी दुनिया में चलाया जाता है। आज लोगों से जानते हैं कि नून लीग की हुकूमत आने से पहले, ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इसके आने से पहले बहुत से ताजिर हजरात ये कहते थे कि कारोबार को समझने वाली हुकूमत है। इनके दौर में कारोबार बहुत चलता था और हमने बहुत सी मिसालें सुनी हैं। मेरे बहुत से प्रोग्राम्स में जब भी हम ताजिर नुमाइंदों से बात करते हैं, किसी आम दुकान वाले से भी बात करते थे, तो वो ये कहते थे कि नून लीग की हुकूमत के आने के बाद कारोबार चल पड़ेगा। तो आज चलते हैं ताजिरों के पास, दुकानदारों के पास, कारोबारी हजरात के पास, और जानते हैं कि क्या अब तक जब से नून लीग की हुकूमत शुरू हुई है, वो फेडरल में हो या पंजाब में हो, वो छोटे बिज़नेस करने वाले हों या वो बड़े ताजर हों, उनका कारोबार चला है? क्या कारोबार को कोई फ़रोग मिला है, कोई वसअत है, कोई आमदन में इजाफ़ा हुआ है? क्योंकि महंगाई का ज़ोर तो हम हर रोज़ चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोगों की दुहाइयाँ भी सुना रहे हैं। तो आज आपको दिखाते हैं कि क्या आमदन में भी इजाफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पर कारोबार करने वाले लोग, वो चाहे कोई दुकान का मालिक है या फिर कोई अपनी इंडस्ट्री चला रहा है। उनके तासुरात आज क्या हैं, आएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और अब हम जा रहे हैं, आज हम दुकानदारों से बात करेंगे, कारोबारी हजरात से बात करेंगे, उन लोगों से जिनका ज़राए आमदन जो है वो कुछ कमाना जो है वो इन दुकानों से, बिज़नेस से, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड है। तो उनके तासुरात क्या हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुकान आपकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। मैं अक्सर सुनती थी इलेक्शन से पहले, ख़ास तौर पर पिछले साल भी, कि बहुत से दुकानदार, ताजिर, कारोबारी हजरात ही कहते थे कि नून लीग की हुकूमत आएगी ना तो कारोबार चल जाएगा, इनको कारोबार चलाना आता है, लोगों को लेकर चलना आता है। कोई वसअत आई है कारोबार में, कुछ बेहतरी पहले आई? भी नून लीग के आने से बेड़ा गर्क था, अब आने से और बेड़ा गर्क हो गया। जो चीज़ पहले 2 रुपये की थी, अब वो 5 की होने के बावजूद भी बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान मुसलमान का। नून लीग हुकूमत ने कोई किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो मरियम नवाज़ आई हैं उन्होंने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे इचरे का ही वाक़या है, आगे बाज़ार में बिल भी है, उसका 200 यूनिट चला है पिछले महीने, तो उसका 3712 रुपये बिल आया। अगले नेक्स्ट वीक उसका बिल आया 201 यूनिट का, उसी के अगले महीने का तो 7400 कुछ का बिल आ गया। 1 यूनिट का कम से कम स्लैब चेंज हो गई ना, स्लैब चेंज हो गई। गरीब बंदा बिल्कुल फंस रहा है। नहीं, इसमें मरियम नवाज ने कुछ नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने किया, वज़ीर आज़म, फेडरल हुकूमत, एक ही हुकूमत है। वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत फ़र्क होता है ना? फ़र्क तो है, लेकिन पार्टी तो एक ही है है। ना, पार्टी तो एक ही है ना। जब मैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करिए, सारे एक जैसे ही हैं, रले मिले हैं। इसमें आपको कोई लग रहा है कारोबार को कुछ भी नहीं है। ये मैं सुबह का बैठा हूँ, कोई आगे किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या लगा के बैठे हुए, मैं ले लें इधर से किसी को भी ले लें, बिल्कुल बेड़ा करके कारोबार नहीं चल रहा। ये भाई, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम। आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है? बस सही है, बस अल्लाह सही का है, शुक्र है। गुजारा चल रहा है? हाँ जी, चीज़ें बिक रही हैं? हाँ बस किचन लोग चलता आ रहे रहता है तो हैं, लोग किचन बस चलता है तो ले फिर आ लेते जाते हैं। लेकिन कारोबार में कुछ वो हुआ है? चलो, अंदर से डांट पड़ रही है आपको, काम कर लो क्योंकि ग्राहक आए हुए हैं और वो चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आप? जी अल्लाह का एक शुक्र छोटा है। सा सवाल लेकर निकले हम जी, जी। कि कारोबार चल रहे हैं, आमदन में इजाफा हुआ है, आ रहे हैं ताड़े को भी, आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ जी जी देखिए, मैं तो ग्राहक हूँ, हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना मार्केट में, आप मार्केट में कम ही मौजूद है, हैं। कम ही लोग हैं। आमदन जरा बड़ी है, जरा आमदन जराए तो मुझे लग रहा है कम ही हुए। कम ही हुई है। किस तरह से? किस तरह देखे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके ऊपर तो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है स्लैब, और उसकी इनकम कम हो गई है, और जो चीज़ों के रेट्स हैं बढ़ गए हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है जब इनकम और एक्सपेंसेस दोनों में एक डिफरेंस आ जाएगा तो ऑब्वियसली परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये तो इकोनॉमिक्स का असूल है। बिल्कुल। तो जब परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है तो फिर इसलिए ग्राहक नहीं है, और इसलिए ये इचरा जहाँ से गुजरा नहीं जाता था वहाँ अब आराम से आप भाग दौड़ सकते हैं। भाग दौड़ सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अंकल, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्या हाल है आपके? अंकल ठीक है? काम कैसा चल रहा है? काम अभी महंगाई की वजह से रुका हुआ है, वैसे तो कारोबार अगर महंगाई कम हो जाए ना तो महंगाई आप कम कर देना, सस्ती कर दें चीज़ें, लोग लेने आ नहीं, जाएंगे। हम तो हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो महंगाई की है वो तो आपके ख्याल में महंगाई से कारोबार जो है वो डाउन हुआ है? हाँ जी, महंगाई की वजह से मुझे बड़े कारोबार- ताजिर कहते थे, और हमने ये सुना भी कि नून लीग की हुकूमत जो है ना वो खुद बिजनेस को समझती भी है, कारोबार को समझती भी है, तो बड़ा कारोबार और आमदन में इजाफा होगा उनकी हुकूमत में। तो अभी तक आपको कुछ नज़र आ रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं नज़र आ रहा है बिना, जिसकी वजह से कोई बिजली के बिलों की वजह से, बाकी और भी बहुत सारी अशिया है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, उनसे ना
कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हाँ हो जी, गई खत्म। या आमदन कम हो गई? हाँ जी, नहीं वो आमदन तो तब भी होगी ना जब अगर खरीद होगी तो। अभी तो ऐसे ही लोग आ रहे हैं, कोई बिस्मिल्लाह हो जाए ठीक है, वरना ऐसे ही चले जाते हैं वरना घरों ऐसे ही में। चले जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही चले जाते हैं। ये वो बाज़ार है सर जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल वो चाहे बाज़ार- गर्मी हो, सर्दी हो, जी, बारिश जी, हो, बिल्कुल जी, गाहक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हाँ जी, हाँ आज जी, हमें ऐसे- सुनसान नज़र हाँ आता जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल। है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है अंकल? इधर आए इधर। आप उससे बात कर रहे थे ना प्रोड्यूसर साहब से, मैंने कहा कैमरे पे आके बात कर जी। कि हमें तक अभी तक ये हुकूमत की ये समझ नहीं आई कि ये कर क्या रही है। कर्जे वो लें, अदा हम करें, हमें भी कोई फैसिलिटीज़ दें ना। फॉर एग्जांपल कारोबार टकेगी नहीं है। 2000 यूनिट का 3000 बिल, 200 200 यूनिट का 201 यूनिट का 8000 बिल। ये कौन सी साइंस है? कौन सी इनकी अपनी है? हमें भी तो बताएं ना कि जी ये है। उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स लगाए हैं। आपको लग रहा है आमदन जो थी वो कम हो गई, पड़ी है पड़ी ही कम नहीं हो, आमदन। अब कहाँ है आमदन? पहले ये तो बताएं ना। कारोबार नहीं चल रहा, टके का कारोबार नहीं है। सुबह के आए हुए बैठे हैं, अल्लाह की तो गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा वो ऊपर बैठा हुआ है, इनके बस की बात नहीं है। वो जो राज़िक ऊपर तो अल्लाह बैठा की हुआ ज़ात है ना। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं वही तो खुदा है जो इस मुल्क को बचाया हुआ है, वरना इनके रहने के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये दुकान चले? इस मार्केट में मुझे 12 साल हो गए हैं माशाल्लाह। 12 साल। और वैसे और दूसरी मार्केट में था 8-10 साल उधर की। कैसा चल रहा है काम? काम तो बिल्कुल स्लो है। अभी सुबह का देखें, मतलब दुकान का रेंट वगैरह भी है, वो बिजली का बिल है, लड़कों का खर्चा है, और एक 500 रुपये की सेल हुई है। सुबह 11 बजे से लेकर रात अभी 6 बज गए, 500 रुपये की एक चीज़ बिकी, उसमें 100 रुपये। क्या वजह लग रही है आपको, क्यों कारोबार बिल्कुल ही लोगों का, चाहे छोटा है या बड़ा? लास्ट ईयर जो कारोबार था ना, वो कम पीरियड के लिए मंदा आता था, अप्रॉक्सीमेट कोई 3 हफ्ते महीने के लिए। लेकिन इस दफ़ा ना तकरीबन 4 महीने हो गए हैं कि ये हाल हो गया। और गर्मी बहुत ज़्यादा ये इस है, वजह कुछ से था कि महंगाई मुहर्रम की वजह से या नहीं, मौसम की महंगाई वजह से? हुई है। मुहर्रम में ठीक होता था काम, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा है, और अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नून लीग की हुकूमत के बारे में ना मैं जब भी शो करने जाती थी तो अक्सर लोग ये कहते थे कि कारोबार को समझने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी, कारोबार पहले यही चल था, जाएगा, हमारा भी यही माइंड था। टैक्सेस इतने नहीं लगाते। अभी क्या हो गया एकदम से? ये तो काया ही पलटी लग रही है। ये बाजार में बिजली कदम के- रखने की हाँ, जगह नहीं होती बिजली थी। के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो नहीं हो रहे। मतलब है कि बजट से ज़्यादा है, जो इनकम है उससे बहुत ज़्यादा है। और दूसरे ने खातर खा कोई इन्होंने पॉलिसी निकाली नहीं, मुआशियत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, तबाह हो गई है। यानी कि कोई ऐसे निकाले ना पैकेज के जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, उसका अपना किचन के बाद पैसे बचे तो वो ख़रीदारी करेंगे ना। अच्छा, आपने रिलीफ की बात की है। हमेशा हम डिमांड ये करते हैं सब्सिडी दे दें, हमें सब्सिडी बिजली में दे दें, हमें सब्सिडी फ़लाँ चीज़ में दे दें, ट्रांसपोर्ट में दे दें। हमने कभी रोज़गार क्यों नहीं मांगा कि ज़राए आमदन क्यों नहीं पैदा करते? ये अभी तक के जितने प्लान्स हैं, पंजाब में देख लें आप, फेडरल में देख लें, पूरे कहीं पाकिस्तान आपको में लगा है ये रोज़गार पोजीशन के प्लान इन्होंने अनाउंस किए हों कि इतनी नहीं, नौकरियां नहीं, हम देंगे नहीं, और वो तो क्रिएट बस किए हों? ऐसे ही अनाउंसमेंट ही है, बस अमली तौर पे कोई काम नहीं हुआ इनका अभी। अभी अमली तक तौर पे मायूसी। मायूसी है। मैं खुद ना थोड़ा सा फेडअप हो गया हूँ, थोड़ा नून लीग का था मैं, हमारे बड़े भी वो पुराने। आपने नून लीग को सपोर्ट किया? नहीं, सपोर्ट भी किया था, वोट भी दिया था एक तो, लेकिन अब ना कोई मतलब खातर खा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स मिला नहीं है। मायूसी होना शुरू, मायूसी शुरू हो गई है, मतलब माइंड चेंज होना शुरू हो गया कि यार ये कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते या कुछ नहीं कर सकते? अभी तक तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है ना, तो कर तो सकते हैं लेकिन करते ही नहीं है ना। करते नहीं है। उनके पास पता नहीं टैलेंट नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भैया? शुक्र अल्लाह। ठीक ठाक है। काम कैसे चल रहा है? काम बस ठीक ही है बड़ी आप। प्यारी चीज़ें रखी हुई हैं आपने हाँ माशाल्लाह। जी, बस लेकिन प्यारी तो है, लेकिन नॉर्मली ये शॉप किसी खाली है। शॉप खाली है। हाँ, नॉर्मली ये चीज़ें कहीं आप किसी मॉल में देखें ना, किसी बड़े ब्रांड के स्टोर में देखें तो कीमतों का फ़र्क जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता वो है, हो जाता है। और यहाँ पे बड़ी सस्ती मिलती हैं। बिल्कुल नॉर्मली लोग ऐसे। यहाँ ख़रीदने आते हैं, ऐसे। लेकिन आपकी दुकान खाली पड़ी है। लेकिन पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पूरा इचरा ही खाली है। क्यों? ठीक है, लेकिन कस्टमर की कुव्वत खरीद ख़त्म होती जा रही है, महंगाई है। इंसान अपने घर का किचन पूरा करे या शॉपिंग करे। अब आप एक समझ लें, आपको भी पता है, आप भी लेडीज़ हैं, अब आपको घर से आपका हस्बैंड जो उनसे आपको कुछ देगा तो आप मार्केट में आएंगी ना परचेजिंग करने के लिए। और जो पैसे देंगे उनमें से बचेगा कोई तो आएंगे ना, आएगा। जो बिल ले ठीक है दें, ना? अब तो हांडी सिर्फ पूरी कर लें, पैसे ख़त्म। कस्टमर तो सिर्फ ये चीज़ देखता है, बस वो एक चीज़ जो लेने के लिए आया ना, बस उसने वो ही लेना है। उसके पास कुछ पैसे ज़्यादा होंगे, इजाफी होंगे तो फिर उसने डेकोरेट लेनी है, नहीं तो ज़्यादातर ये समझ ले कारोबार नहीं चल रहा। नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत की कमज़ोरियाँ हैं? नहीं कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन हुकूमत को ये देखना चाहिए, लेकिन उनकी पॉलिसियाँ जो उनसे ना उनके ऊपर जो उनसे ना नज़रसानी करनी चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ठीक है ना, बिजनेसमैन को रिलीफ देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन ओवरऑल पीछे बड़ी भी लोग मिसालें दिया करते थे, नून लीग ने बड़ा रिलीफ दिया है, कारोबार बड़ा चलता है, साडा कारोबार बड़ा चलता सी, बहुत सुना है। अब देखा जाए तो 2013 में जो कारोबार की पोजीशन थी, ठीक है, सारे बिजनेसमैन वो खुश थे, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता ही है जिसने नारे लगाए हैं चेंजिंग के, सुनामी के, ठीक है ना, उसने भी 4 साल हुकूमत की है, उस हुकूमत ने भी क्या किया, ठीक है ना। जब भी इनको नून लीग को जब भी कोई चीज़ मिली है ना, तो इस मुश्किल हालात में मिली है, उनको मैनेज करने में तो टाइम लगता ही है। ठीक है, आप इस चीज़ को तो तो आप ये समझ रहे हैं कि वो मैनेज कर रहे हैं? मैनेज करेंगे इंशाल्लाह ताला। करेंगे? अभी उम्मीद है आपकी? उम्मीद क्यों हमें नहीं? एक भाई मिल गए हैं, हमें एक ऐसे भाई मिल गए हैं जो पूरी उम्मीद है, वरना तो नून लीग को सपोर्ट करने वाले लोग भी अपना नहीं उम्मीद है। क्यों नहीं है, ठीक है ना, हमें पता है, ठीक है ना। 2013 में ये मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, 300 रुपये की थी, अब ये 800 रुपये की है। 300 का ला के 600 का सेल कर देते थे, अब 800 का ला के 1000 का सेल करना मुश्किल हुआ, ठीक है ना। तो आप देखें पीछे भी जाएं ना, सिर्फ नून लीग को ना आप आपके ख्याल में हुकूमत कसूरवार नहीं है? नहीं, उसमें ये मुल्क का सत्यानाश किया किसने है, मुझे नहीं पता, आप बताएं। ठीक है ना, वो पीटीआई है, अच्छा, ठीक है ना। तो वो भी वही चल रहा है। 1 करोड़ नौकरी हैं, 50 लाख या 50 लाख एक चले, उन्होंने कहा तो था, इन्होंने तो अभी तक कहा भी नहीं, ना कहा कि हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे, ना ही वो कोई प्लान आया, ना ही कोई नहीं, पॉलिसी। झूठे वादे तो नहीं ना किए, अच्छा, झूठे वादे तो नहीं किए, ठीक है ना। आप ये भी देखें, आप इस चीज़ को भी तो देखें ना, जब पिछले जो उनकी निगरान हुकूमत आई थी या हमजा शरीफ की आई थी, हमजा शबाज शरीफ की आई थी, तो आप उसने भी तो देखें ना, उसने 200 यूनिट फ्री कर दिया था, तो पीटीए वालों ने क्या किया था, तो 200 यूनिट तो अभी भी फ्री देने थे, अब 200 पे, 201 पे। वाले भी जो थे ना हाई कोर्ट चले गए थे स्टे लेने के लिए, ये सब्सिडी क्यों दे रहा है जी, ठीक है ना। अवाम का पैसा ये कौन होता है, तो अवाम के लिए होता है, या अवाम या बिजनेसमैन कमा के दे रहे हैं या टैक्स दे रहे हैं ना, तो हुकूमत ने क्या करना होता है। आपको उम्मीद है? तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। चले, उम्मीद रखनी चाहिए, ये अच्छी बात है जी, आपको उम्मीद रखनी चाहिए, और जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे चीज़ें उतनी पॉजिटिव होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब इंशाल्लाह ताला आपको काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है? अभी नहीं नजर आ रहे? आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया जी। भाई कह रहे हैं 6 माह में आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो चांद पे पहुंच जाएगा? चलें, ठीक है, पूरी उम्मीद भाई, अच्छी बात है, उम्मीद रखनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कारोबारी हजरात से आज हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? अंकल ने बिजली का बिल पहले ही ज़बान पे रखा हुआ है। पहले बिजली का सवाल बिल पे है कुछ संदेह हो? 5000 का प्रोटेक्टर जो हमें ठूसा गया, वो कहाँ से दें हम? 5000 का हर बंदे के ऊपर, 200 यूनिट के ऊपर आया कि ये तो हुकूमत कह रही थी हम फ्री 300 देंगे, वो बिलावल साहब कह रहे थे 200 यूनिट देंगे। किधर गए ये? कहाँ से लेके आए हम? इनको लिए कमाएं या बच्चों को खिलाएं? किसकी क्या करें हम? आप बताएं आप। तो ये इसी तरह मामला चलता रहा तो हम तो खत्म हो जाएंगे। हर कोई परेशान हाँ, हम तो कारोबारी हजरात के पास चले जाएं, जॉब करने वालों के पास चले जाएं, घरेलू खवातीन के मेरा पास एक चले बच्चा जाएं। बेचने गया था, वो किसी ने लिया ही नहीं। बच्चा बेचने गए थे? बच्चा बेचने गया था, वो लिया ही नहीं किसी ने। मजाक ना करें, कसम नहीं, मैं बच्चे बेचने के लिए तैयार हूँ। क्या करूँ मैं? कहाँ से बिल लेके आऊँ? 36,000 रुपये बिल आया, कहाँ से दूँ इनको? घर का? हाँ जी। और दुकान का? दुकान का 10,000 रुपये बिल है, कहाँ से बेटा दें इनको? कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार है ही नहीं। किधर आपको कोई नजर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको? हुकूमत कोशिश कर रही है, 6 महीने हुए हैं अभी उनको, अल्लाह करे लेकिन हुकूमत की कोशिशें कामयाब हो जाएं। लगी तो हुई है हमारी वज़ीर आज़म, अपना वज़ीर पंजाब, बड़ी अच्छी औरतें हैं, वो तो लगी हुई हैं, मगर को रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। कसूर फिर किसका हुआ? कसूर अवाम का। अवाम का कसूर? अवाम ही महंगाई बर्दाश्त करे, कसूर, अवाम ही अवाम का महंगे कसूर है। बिल दे, और कसूरवार भी अवाम। अवाम अंकल ही है। ऐसे तो ना कहे ना। अवाम को तो फांसी लगा देनी चाहिए ना, अवाम को फांसी लगा दो। सही है। हाँ, बहुत शुक्रिया अंकल। Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू। जिसके पास भी जाके आप बात करें, जिसकी भी आप बात करें, आप की तरफ से यही कमेंट्स जो हैं वो सुनने को मिलते हैं, और लोगों की ज़बान पर सिर्फ बिजली का बिल, वो चाहे घर का है, दुकानों का है, जो इस वक्त जो है वो आवाम के ऊपर एक बोझ बन के गिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? भाई काम क्यों नहीं चल रहा? ग्राहक नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। क्यों नहीं चल रहा है काम? इसलिए महंगाई बहुत है, जिनका इजाफी मार्जिन होता है वो बिलों में चला गया, ठीक है। जिसका 5,000 बिल आता है, उसका 20,000 25,000 बिल है, वो कैसे खरीदारी करेगा?
मिसाल कि तो आपको लग रहा है कि सारों का सारा कसूर जो है वो बिजली के बिलों का है? महंगाई की वजह से ही है। जो सब कुछ जो है ना, कस्टमर जो है ना, उनका एक तो बजट लिमिटेड होता है, ठीक है। तो जब बिल इतने आ जाते हैं, अब हमें इतना मुश्किल हो रहा है बिल अदा करने के लिए कि हमें मुश्किल पड़ती है कि हम सोचते हैं यार कैसे बिल अदा करें। तो जो आम नॉर्मल तबका है उसको तो हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कारोबार करने वाले लोगों के बारे में लोगों को ये ख्याल होता है कि भाई इनके पास बड़ा पैसा है, इनका तो कारोबार चलता रहता है। ये हुकूमत जो है ना कारोबार को सपोर्ट करी जा रही है। अभी सैलरीड क्लास एसोसिएशन भी बन गई है, जब जॉब करने वाले कि जी हमसे टैक्स काटे जा रहे हैं, कारोबार वालों की यशियाँ लगी हुई हैं। नहीं, कारोबार आप यकीन करें, कारोबार में जितने भी इन्वेस्ट करते हैं 80% तो वो जो है ना किराए में निकल जाती है। आप किराए यहाँ पे इतने किराए हैं ना, लाख रुपए तो किराया है, और बाजार की पोजीशन देख लें। तो ऐसी हालत में फिर पूरा कैसे करते हैं? जैसे आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की, जैसे वो कह रहे हैं हमारे टैक्स कटे जा रहे हैं, वो ये नहीं सोचते अगर उनकी तरह 60,000 से उनकी 80,000 पहुँच गई है, वो 80,000 का अकाउंट वो आगे जो तरह बढ़ी उसके अकाउंट नहीं करे, वो अकाउंट करेंगे हमारा इतना टैक्स कट रहा है। अगर 1500 या 2500 उनका टैक्स कट रहा है, उनको कोई मसला नहीं है। उनको वो सिर्फ ये मसला ये होता है कि हमारा टैक्स क्यों कट रहा है। नहीं, वो तो आप गवर्नमेंट मुलाजिम की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट मुलाजमीन की भी करते हैं। सर मेरी तनख्वाह आती है, अच्छा खासा टैक्स काट के आती है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, जाहिर है टैक्स पे करते हैं हम लोग भी, और इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? भारी बिजली के बिल, भारी गैस के बिल, ग्रोसरी के खर्चे। तो खुद नून लीग के हैं, लेकिन जो है ना मज़ेदार नहीं है। मज़ेदार नहीं है? बताएं कैमरे में शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा शहबाज शरीफ साहब। कोई भी हुकूमत जो है ना अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रही सहूलत अवाम को। कारोबारी हजरात तो कहते थे नून लीग की हुकूमत आए हमारा कारोबार चलेगा, वो आप कहते थे कि नहीं? हम कहते थे बिल्कुल, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं है, इसकी वजह से ये हालात है? भी ये हो भी सकता है, लेकिन उनकी बेटी तो है ना पंजाब में। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो है ना कोई जो बाहर की हुकूमतें हैं वो भी जो है ना पाकिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करती, दबाव डालती है, जो मेन वजह है, ठीक है ना। और इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? काम ठीक चल रहा है? काम स्लो है, बहुत स्लो। शुक्र अल्लाह का, तो पूरा कह दें। नहीं, वो मैंने सवाल पूछा नहीं, समझा नहीं, वो बिल्कुल स्लो है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कहना चाहिए ना, अल्लाह जिस हाल में रखे। हाँ चलें, ये अच्छी बात है। क्यों नहीं चल रहा काम? इकोनॉमी सारी ख़त्म हो गई हुई है, हुकूमतों की पॉलिसी नहीं सही, पॉलिसी बहुत डाउन है हुकूमतों की। कौन सी पॉलिसी आपके ख्याल में जिसके ऊपर तो ये सोच ही नहीं रहे ना? अभी तो फिर IMF का एक और दौर चलना है, और हाँ फिर जी, वो दौर में फिर कर्जे मिलेंगे, वो फिर आपस में बांट लेंगे, देना आवाम ने बिजली की मद में। सर आपस में बांटने का क्या मतलब है? उनके अपने बैंक अकाउंट्स में तो नहीं जाता? जो किस्तें हमने जो कर्जा लिया है उसकी किस्तों में निकल जाता है। उनकी किस्तों में कैसे निकले? हाँ, वो पुराना कर्जा नया कर्जा लेके हम उतार रहे हैं, बेसिकली ये फॉर्मूला चल रहा है। लेकिन ये वो उतारने वाला जो है ना, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपस में जो सारे पार्टियां मिल जाती ना ज़्यादा, तो फिर जाहिर है सबको देना होता है। उम्मीद है थी आपको वैसे इस हुकूमत से कि आएंगे तो शायद कारोबार चल जाए? नहीं थी उम्मीद। आपको उम्मीद भी नहीं थी? और अभी भी उम्मीद नहीं है? 40 साल से आजमा रहे, क्या कर रही है? 40 साल तो हुए भी नहीं उनकी हुकूमत को वैसे, लेकिन नहीं 40 साल से सियासत कर रहे हैं, मुहावरे के तौर पे कह दें। 40 साल से सियासत नहीं कर रहे वो। नहीं, सियासत कर रहे हैं, हुकूमत को नहीं हुए। हुकूमत को तो नहीं, वहाँ हुकूमतों में आते तो हैं, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन क्या पॉलिसियाँ हैं? एक बिजली नहीं सही, ना गैस ना पानी, कोई चीज़ सही हुई इनसे, कुछ भी नहीं सही हुआ। कोई एक चीज़ इस पे हुकूमत अभी फोकस कर ले तो हालात बेहतर हो सकते। फोकस कर ले? हाँ, मेरा ख्याल है हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ दें? हाँ, बेस्ट है, इसी पे फोकस कर लें कि कुर्सी छोड़ दें। किसी को और को आने देना, जब नहीं हो रहा कौन आएगा? कोई अच्छा और आ जाए, कोई ऑप्शन आ जाए, लेकिन जब इनसे नाम ले लें, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, ले लेना। खान साहब आ जाए। हाँ तो बोले, डरते क्यों हैं? क्यों नहीं डर? हमने डर क्यों है भाई? देखें जी, आप देखें बिजली का क्या हाल है, मुझे पता है बिजली का क्या। खान साहब के दौर में महंगाई नहीं थी? खान साहब ने कौन सा पहाड़ डाल दिया यहाँ पे आगे? मैं वही पूछ रही हूं, लेकिन उस दौर में यही काम करना है, चाहे नवाशी है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे इतनी नहीं थी। थी ना? थी, इतनी नहीं थी। हालात तब भी खराब हुए थे ना? नहीं खराब हुए। अब देखो 100 रुपए से नीचे पेट्रोल था, 150 पे गया, 160 पे गया, फिर 150 पे आया। 100 रुपए पे छोड़ के गए। 150 नहीं, वो नून लीग वाले 100 रुपए पे छोड़ के गए, तो कितने पे आया? 148 पे, 150 पे आया। ठीक है, आखिरी तो 16 महीने में कितना गया? सही कह रहे हैं, मैं कब कह रही हूँ इन्होंने नहीं की महंगाई? मैं नहीं, कह रही हूँ वहाँ भी महंगाई 16 महीने में 150 बढ़ा, फिर 300 पे गया, 300 पे गया, और उसने 3.5 साल में कितना बढ़ाया? 50 रुपए, और इन्होंने 16 महीने में 150 बढ़ाया। आपके ख्याल में वो उनकी टीम वापस आ जाए तो ठीक था? टीम क्यों आ जाए? वो अकेले कैसे आएंगे? हर चीज आएंगे तो टीम को अच्छी लेकर, इससे पहले से बेहतर टीम लाएंगे। पिछली दफा टीम खराब थी, कुछ खराब थी आपको ज्यादा। लगता है इमरान खान का डाउनफॉल उनकी टीम की वजह से हुआ? हाँ, उनकी वजह से हुआ है। शुक्र है कुछ, लेकिन थोड़ा सा शुक्र है आप PTI को सपोर्ट करते हैं, लेकिन शुक्र है कुछ गलतियां मान रहे हैं। मानते हैं, क्यों नहीं मानते? जो है नहीं,
अब थोड़ा सा बिजली पर भी आ जाए। आ जाए, बताएं। अब ये बिजली का क्या किया इन्होंने? बहुत बुरा हाल किया। बुरा हाल है ना। मरियम साहिबा का क्या अल्फाज थे? जब बिल भरने जाओगे तो आपको बताया जाएगा पंजाब हुकूमत ने आपका बिल भर दिया। जब उनके अल्फाज थे कि जब बिजली का रेट बढ़ता है तो समझो वजीर आजम चोर है। अच्छा है बयान उनका? तो फिर वजीर आजम चोर है ना। अपने चाचे को भी तो कहे ना कि वजीर आजम चोर है, तो उस तरफ नहीं आते। वो इमरान खान साहब ने भी कहा था पेट्रोल अगर बढ़े 20 रुपए बढ़े तो इसका मतलब वजीर आजम चोर है। फिर वो खुद वजीर आजम बन गए, 20-20 रुपए बढ़ा। 75 सालों में सिर्फ 75 सालों में पहला वजीर आजम आया जिसने खुद टीवी पे बैठ के कहा 10 रुपए बढ़ाना है, लेकिन मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं 5 रुपए कम कर रहा हूँ। किसी वजीर आजम ने आगे जब वो जाने वाले थे, ये आखिरी स्टेटमेंट थी। हाँ ठीक है, लेकिन किया तो जब वो जाने वाले थे, जिसके बाद से IMF के साथ हमारे मुआहदे खराब हो गए, जिसके बाद से IMF ने मजीद सख्तियां करनी शुरू कर दी। अंकल मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं PTI के खिलाफ बात नहीं कर रही। अभी मैं पीछे नून लीग वाले भाई थे, मैं उनसे ऑपोजिट बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कह दिया लगता है आप PTI वाली हैं। आप PTI की बात कर रहे हैं, मैं आपके फैक्ट्स ठीक कर रही हूँ, आपको सिर्फ हकायक बता रही हूँ कि हालात उस वक्त भी खराब थे, अब ज़्यादा खराब है। हाँ, मुआहदे खराब हुए, मुआहदे खराब हुए, वो इनकी पॉलिसी की वजह से खराब हुए। नहीं, PTI ने कमिटमेंट कुछ की थी, जाते हुए कर वो कुछ गए, जिसकी वजह से ट्रस्ट ब्रेक हो गया। ये हुआ था, ये हुआ था। सियासत में थोड़ा बहुत तो आ जाता है। सियासत की खान साहब ने, सियासत तो वो जाहिर है, सियासत तो सियासतदान है। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इचरा बाज़ार में हम मौजूद हैं और आप देखें कि शाम का वक्त है। अमूमन लोग ये कहते थे कि गर्मी है तो दिन के वक्त में लोग नहीं निकलते, लेकिन अब शाम के वक्त में भी देखें यहाँ पे रश ना होने के बराबर है। और लोग जो हैं वो कारोबारी हजरात बैठे हुए हैं, गाहक नहीं है, काम उस तरह से चल नहीं रहा जैसे चला करता था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? जी अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है? काम ये देखिए आपके सामने कैमरामैन दिखा सकता है, पूरी दुकान बड़ी बड़ी है और गाहक नहीं है। गाहक नहीं है, क्यों नहीं? उसकी वजह नॉर्मली इस सीजन में शॉपिंग शुरू हो जाती है शादियों की, वो हो जाती है, लेकिन जहेज बनाना, चीज़ें लेनी। अभी जो सबसे जो मेन काम है ना वो ये है कि बिजली का बिल कैसे जमा करवाना है। मेन काम ये है कि रोटी कैसे खानी है। मेन काम ये है कि 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं वो आगे कॉलेजों में एडमिशन कैसे लेने हैं, साल की फ़ीसें कैसे जमा करवानी है। अभी शॉपिंग वाला कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं है कि क्या ख़रीदना है, अब ये ज़रूरी है कि ज़िंदा कैसे रहना है। इतने मुश्किल हालात हो गए हैं आपके सामने, आप देखें तो सही, सामने देखें तो सही। 10 करोड़ रुपए की दुकान है, 5 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, सुबह की 2500 सेल नहीं हुई, खाली पड़ी हुई, और रोज़ का ये हाल चल रहा है। ये रूटीन में ऐसे हम किसका कसूर है? कारोबार चलेगा, नून लीग की हुकूमत कारोबार को समझती है। मैंने ये बड़ी बातें सुनी, लोग कहते हैं, ताजिर कहते हैं, दुकानदार कह रहे थे, लेकिन अब आकर आप देखें। मैं ना आपकी बात का जवाब ये देता हूँ जी। जो ताजिर ये कहते हैं कि नून लीग की कहते थे, चले कहते थे हाँ। में आ जाए चले। ताजिर पता कौन है? जिसके साथ 2-4 प्राडो गाड़ियाँ खड़ी हैं, घर अच्छी जगह पे सोसाइटी में है, उसको कोई फिक्र फाका नहीं है कारोबार चले ना चले, वो इम्पोर्टर है। बड़े लोग हैं, उन्होंने 40-50-60 लाख करोड़। दुकानदार देखिए मेरी बात सुनिए, दुकानदार वही है जो ये आपके सामने सारा बाजार है, ये दुकानदार हैं जो इन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं। इसलिए मैं इन्हीं के पास आई हूं बात करने। जो इन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं ना, वो सारे बेचारे डिस्टर्ब हैं। किसी से कमेटी नहीं दी जा रही, किसी से बच्ची का एडमिशन नहीं करवाया जा रहा। अब हमारे सर पे ये तलवारें लटक रही हैं कि आज हो गई है 19-20 तारीख, अब 25 को बिल आने हैं, बिल आने हैं तो लग पता जाना है, लग पता जाना है। समझ ही नहीं आनी कि बिल के पैसे निकाल दिए तो अगला महीना कैसे गुजरेगा। अब दुकान का बिल देना है, घर का बिल देना है, एक देना है, एक पेंडिंग करना है। कसूर महंगाई? कसूर महंगाई नहीं है, ये यकीन करें, मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। फिर बेशक आप ये हुकूमत चलाइए या ना चलाइएगा, आपका जो दिल करता है बोले। मैं आपको बता देता हूँ, हाँ जी, हुकूमत का भी कसूर नहीं है, महंगाई भी कुछ भी नहीं है। किसका कसूर है? कसूर अवाम का है। एंड पे अवाम कोई अवाम नहीं, देखिए उसमें मैं आपको, अगर मैं आपको नहीं कायल कर सकता तो आप मुझे कहें भी आप गलत कह रहे हैं। चलें बताएं। कसूर अवाम का ये है कि जब हमें जो पता है कि ये एक बंदा, ये एक चीनी की प्लेट है, मेरा कारोबार है, मैं इसको नीचे थ्रो किया ये टूट जाएगी, तो हमें जो पता है कि यार इनको वोट देने से ये हाल होना है, तो फिर क्यों देते हैं? बताएं, मुझे जवाब दें, आपके पास है इस चीज़ का जवाब? नहीं, मेरे पास नहीं है, आवाम से पूछेंगे। आपको देख रही है आवाम टीवी पे, आवाम को मैं यही कहना चाहूँगा, घरों में बैठे देख रही है, अल्लाह की तरफ रजू करें और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे हुक्मरान की दुआ करें जो पाकिस्तान को कामयाब करे, इस महंगाई की दलदल से सबको निकाले। अमीर होना, गरीब होना, ये बात की बात है, जब आपके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के पैसे नहीं होंगे, वो मेरी गरीबी तो बाहर में गई, फिर तो ख़त्म होगी सारी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। मैं क्या बताऊं, आप ही काम ही नहीं है, कैसे आ गए, हमारी हुकूमत कैसी है ये?
हम पाकिस्तान में क्यों आए, हम क्यों जमे, क्यों यकीन कराएं। सुबह का आए हुए हैं, ये देखो सुबह का है, सुबह का ये 200। क्या बनेगा पाकिस्तान में बताओ तो सही। इससे अच्छा पाकिस्तान वाले ना वो मर जाए, नहीं तो हम मर जाएं। हुकूमत मर जाए, नहीं तो हम मर जाएं। क्या करें, ये 200 में क्या बनेगा। 200 का दूध का पैकेट 800 रुपये का आता है। 800 का पहले था 650 का, अब 800 का हो गया। कल मैंने लिया बच्चे के लिए 800 का। क्या करें, 800 ये कहाँ से आएगा। काम नहीं चल रहा। मकसद इनों का मकसद क्या है, हम लोगों को मारना है तो वो बताए तो हम अपने आप वो कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी किधर चीज़ों कर पे रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब देखो हर चीज़ उन्होंने पहले सस्ती की थी, गंदम सस्ती की थी उन्होंने पहले। गंदम की जब सस्ती, किसानों का बेचारों का काम था कि किसानों ने मेहनत करके उन्होंने कर्जा लेकर उन्होंने खाद डाल ली। खाद 10-10 हज़ार की एक बोरा था, उन्होंने कर्जा लेकर उन्होंने खाद डाली। जब कटाई का टाइम आ गया उन्होंने सस्ती कर दी गंदम। गंदम सस्ती कर दी, वो बेचारों ने जो कर्जा लिया वो सारा उधर ही, उन्हों को कुछ नहीं बचा। भैंसें थी, जो थी, गायें। मैंने भी छोड़ दें किसानों को, आप अपने कारोबार की बात करें ना। ये देखिए काम नहीं चल रहा। काम है ही नहीं बाजी, काम है ही नहीं। देखो ये यकीन से 100 की बेचते थे, 50 की भी कोई नहीं ले रहा। लोगों की कुव्वत खरीद भी तो कम हो गई भाई, महंगाई वैसे ही वही है ना, महंगाई है ना। अब देखो घी कितना हो गया महंगा, चीनी महंगी हो गई। तुम गंदम जब सस्ती कर रहे थे, आप चीनी क्यों नहीं सस्ती कर रहे हो। आप पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता कर रहे हो। पेट्रोल हर चीज़ बढ़ गया है, क्या करें अब बताओ। काम नहीं चल रहा, लोग बेचारे परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके। सुन रहे थे आप बात बड़ी गौर से। क्या लग रहा है आपको, हुकूमत कसूरवार है, कारोबार लोगों का बिल्कुल ही बैठे हुए हैं, लोग काम नहीं चल रहा। एक तो कारोबार नहीं है, कारोबार बिल्कुल डेड हो गए हैं। अंकल नौकरी करने वाले भी बड़े परेशान वो तो देखो, नौकरी करने वाले इसलिए परेशान है कि सैलरी कम है, आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। कोई चीज़ लेने चले जाओ मार्केट में हाथ ही नहीं लगता। दूध ज़ाहिरी बात है, बच्चों के लिए कोई दूध छूट कुछ चीज़ लेनी पड़ती है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। और सबसे बड़ी जुल्म वाली बात यह है मेरा बेटा कि गर्मी कितनी है। आप भी मार्केट में फिर रहे हो, आपको भी एहसास है इस चीज़ का, एहसास है ना गर्मी कितनी है। और एक गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए एक पंखा तो लगाएगा ना छत का, उसका भी 10,000 रुपये से कम बिल नहीं आ रहा। क्या करेगा बेचारा, जिसकी 1,000 रुपया 1,200 रुपये 1,500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी की है, वो बच्चों को खिलाएगा कहाँ से, बिजली के बिल कहाँ से देगा। और अवाम बिल बला उठी है बिजली के बिलों के लिए, और ये दिन ब दिन और बढ़ाते जा रहे हैं। पता नहीं कैसी हुकूमत है, टस से मस ही नहीं हो रही, एहसास ही नहीं है। तो फिर वो सारी बातें कि हम अवामी हुकूमत हैं, हम ज़िंदगी में आसानियाँ लाएंगे, हम आवाम के लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो अब आपके सामने रोटी का इन्होंने रेट कम किया ना। हाँ। जो आदमी 2 रोटियाँ खाता था वो 4-4 खाना शुरू हो गया, उसका वजन कम हो गया। बिल्कुल सही बात है। क्या नुकसान ही है, फायदा तो ना हुआ। फायदा ना हुआ। कुछ समझ आ रही है, कुछ बेहतरी की तरफ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ बेहतर नहीं है बेटा। परेशानियाँ ही हैं। परेशानी है। सही कह रहे हैं आप, परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे कारोबारी हजरात हो, रोज़ जॉब करने वाला शख्स हो, या इस तरह से रेडी और स्टॉल्स लगाने वाले लोग हों। और अंकल सही कह रहे हैं कि जिसकी आमदन पर डे अगर वो 800-1000 रुपया कमा रहा है, तो 10-10 हज़ार रुपया बिजली का बिल, घर का खर्चा, ग्रॉसरी कैसे अफोर्ड करेगा। और हुकूमत अगर गौर कर रही है और नोटिस कर रही है तो आवाम बेचारे बिजली के बिलों से परेशान हैं। खुदा रहा उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि यही वादा करके आप इस हुकूमत में आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी मैं ना पूछती हूँ पहले कि आप हमसे बात करेंगे या नहीं। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमसे पूछे बगैर आप डायरेक्ट हमारे पास क्यों आ गई। तो मैंने अंकल से पूछा कि बात करेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी वेले खड़े हैं तो बात ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी ये बात मुझे बड़ी फील हुई कि खाली खड़े हैं तो बात कर लेंगे। क्यों, काम करने वाले लोग और कारोबारी लोग तो असल में हालात ही ऐसे हैं ना। ये तो वैसे ही 2 महीने गर्मियों के मंदे के होते हैं, लेकिन कुछ ना मुआशी हालात नहीं है, लोगों का पैसा नहीं है, खाने को पैसे नहीं है। पैसा किधर गया है। देखें, हम भी जब छोटे थे तो हम भी कहते थे यार अच्छा वक्त आएगा, लेकिन दिन ब दिन वक्त सख्त आ रहा है। अब हम उस स्टेज को पहुंच गए कि हमारे बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आएगा। हाँ जी, अब ये नहीं आप कहेंगे किसी के हाथ में 20,000 का मोबाइल है, 30,000 का मोबाइल है तो वो बड़ा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही, ये फजूल बातें हैं। अगर इंसान के पास पैसा होगा ना तो रोटी को 100 रुपये की 50 की भी खरीद लेगा। पैसे नहीं है इस वक्त, बस एक दूसरे की दुकानदारी पड़ी हुई है। जैसे मीडिया है, सियासतदान है, मुख्तलिफ अदलिया है, ये सब दुकानदारी है। हर बंदा अपने पीछे चमका रहा है। अब तो मुझे लग रहा है, मैं अपने बताने लगा, अब तो मीडिया की बारी आ रही है।
लोगों ने बुरा कहा है, हर दफा जैसे उन्होंने कहा हाँ नहीं अब औसत थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मेरा एक अंदाजा है। क्योंकि हर बंदा बेच रहा है, बिक रहा, सौदा बिक रहा है ना, दुकानदारी हर बंदे की। आप जाएंगे आप भी बेचेंगे, हम भी से दुकानदार सौदा बेचते हैं, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। हर बंदा अपना सौदा बेचे, रात को मेरी डेढ़ लगी ठीक है मैं फारग है, कोई किसी का सोच। आपने मीडिया पे इल्जाम लगाया, एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, आपकी असेसमेंट है। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि मैं हर रोज़ शो करती हूँ, पीर से जुमेरात रात 8 बजे चलता है। उस पूरे शो में आप देखिएगा हर बाज़ार, हर दुकान, चाहे वो जूते सही करने वाला मोची हो या एक कारोबारी हजरात ताजिर हो, प्राडो से उतरा हो, सबकी बात मैं चलाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि वो क्लिप हर जगह पे जाए और हम लोगों के मसाइल हल करा सकें। तो फिर मैं अपना सौदा कैसे बेच रही हूँ? देखिए आपने अपनी हम कैसे ब्लैकमेलर हो गए, हम कैसे डाउनफॉल। जब आप जाके अपना सिस्टम तैयार करते हैं, आगे जाके पूरी मेहनत करते हैं पूरी टीम के साथ, आप जाके बनाते हैं, आपसे ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, आपका जो GM होगा, जो भी सिस्टम होगा, उसके ऊपर एक सिस्टम है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सारे हैं। वो सिर्फ उसने आपको ये कहना है कि नादिया प्लीज, एक बात है ना, फॉर मिसाल नादिया प्लीज आप किस तरफ चल पड़ी हैं, आप उधर ही रहें। अच्छा, अपनी नौकरी पे आ रही 1.5 लाख 2 लाख रुपए की, हाँ आप कह रहे हैं डायरेक्शंस आती हैं, डायरेक्शंस आती है ना। हम पे बड़ा इल्ज़ाम लगता था कि हम PTI के खिलाफ हैं। एक मिसाल दे रही हूँ मैं, अपनी ज़ाती मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। आज मैं महंगाई पे नून लीग के खिलाफ शो करने निकली हूँ, तो अब मैं किस PTI अपनी मौत खुद मरी है। अंकल मैं आवाम की तरफ, मैं अपनी चीज़ की जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी रोजी हक हलाल करती हूँ, मैं आवाम के साथ। देखें अगर जिस तरफ आवाम पिस रही है ना, मैं उसके साथ खड़ी। देखिए बात ये है ना, ये हर बंदा ही कहता है, लेकिन ना कोई नजर नहीं आ रही सिस्टम, नजर नहीं आता। कोई नहीं रहा, वो मेरा कसूर नहीं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वो मेरा कसूर। अगर मीडिया चाहे, कुछ लोग अच्छे चाहें, आप जाएं एक अदारे के पास चले जाएं कि यार हमने इस अदारे में करप्ट लोगों को निकालना है, आप लोग निकाल सकते हो, हम आपके साथ हैं। अभी ये होता है वो हमें निकाल देंगे। नहीं यही तो बात है कि आप अपने साथ सिस्टम बनाएं। जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, बस यही बात है ना। तो हुकूमत की लाठी उसकी भैंस, हुकूमत की लाठी, अफसरान की लाठी उनकी भैंस, जो ऊपर की सतह पे है, जिसका आप मैं उनको पहलवान कहता हूँ, हमारे पहलवान है। अच्छा जी, वो पहलवान में बड़ी ताकत है, जैसे चारा पहलवान में ताकत है, सर वो पहलवान है ऊपर, उनमें ताकत है, लेकिन अल्लाह बैठा हुआ, कोई बात नहीं। अल्लाह हमारा तो अल्लाह है, बस अल्लाह की ज़ात है। लेकिन हाँ, लेकिन आपको अच्छा बात करनी चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए, हक पे कभी भी ना डरो। आप बात करो, चाहे मीडिया हो चाहे आम इंसान हो, बात करो आम बंदे की, आम बंदे से फ़ायदा है, उसी से नेकी है। आप जाएंगी मैं आपको दुआ दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये दुआएं हैं जो हमें लेकर चल रही हैं, वरना तो हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी के साथ नाज़रीन, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए, पाकिस्तान की आवाम पर रहम फरमाए, और इन पाकिस्तान के हुक्मरानों पर भी रहम फरमाए कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकें, कुछ अच्छी पॉलिसीज़, कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकें कि ज़िंदगी आसान हो जाए। यकीन जाने जीना मुश्किल हुआ है और हर दूसरा शख्स यही कह रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।